एपिसोड 756 स्पिरिट वर्ल्ड। आर्यन ने गर्दन घुमाई और आंखों में धधकती नफरत से उन राक्षसी काले तेंदुओं की ओर देखा। एक तीव्र कंपन के साथ ड्रैगन लांस उसके हाथ में आ गया। उसने ठंडी कड़कती आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। पल भर में आर्यन ने धरती नापते हुए एक लंबी छलांग लगाई। हवा में उसकी परछाई असुर सागर के ऊपर से एक बला बनकर गुजरी और फिर वह सीधा तेंदुओं के बीच में उतरा। उसकी नजरें एक एक पर घूमी। आओ कमीनो, दिखाओ मुझे अपनी ताकत। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे सामने भी उसी घमंड के साथ खड़े हो सकते हो। उसकी गर्जना बिजली की तरह जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में भीषण तेंदुओं का वो विशाल झुंड पीछे हट गया। हाँ, वो वही राक्षसी बीस्ट थे जिन्होंने एस्फिरा जैसी एक मूलवीर तक को खदेड़ डाला था, लेकिन इस समय वो आर्यन की भयंकर उपस्थिति के सामने जैसे पत्थर बन गए थे। आर्यन जो केवल एक रक्तवीर था। लेकिन तभी एक भीषण गर्जना फूटी, इतनी भीषण की धरती हिल उठी। ये आवाज केवल एक आदेश नहीं थी, बल्कि वर्चस्व की पुकार थी। राक्षसी तेंदुए जो पल भर पहले जड़ हो गए थे, अब जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचकर खड़े हो गए। अब उनकी आंखों में झिझक गायब हो चुकी थी, वहां बस खून की प्यास थी। आर्यन ने अपने लांस को मजबूती से थामा और धीरे से सिर घुमाया। उसकी ठंडी नजरें जंगल के घोर अंधेरे में धंसती चली गईं, मानो वो पेड़ों के आर पार देख सकता हो। उसे दूर एक चमकती रोशनी दिखी। स्पष्ट था, वहां कोई और एक कहीं अधिक भयानक राक्षसी जीव था, शायद एक किंग या फिर एम्परर। आर्यन की आंखों में एक नई वशत भर आई और ठंडी आवाज में बोला, तो उन्हें मारने का हुक्म तूने दिया था, है ना? ठीक है, अब बारी मेरी है तेरा शिकार करने की। आर्यन के हाथ में ड्रैगन लांस की अग्नि भड़क उठी, जो हवा को चीर रही थी। ये ड्रैगन लोक का वो सुप्रीम अस्त्र था जो बस कुछ चुनिंदा लोगों को नसीब हुआ था। इसी के साथ आर्यन के खूनी दिल मार्ग की शक्ति भी सक्रिय हो गई। उसकी देह के चारों ओर की ऊर्जा भभक उठी, जैसे कोई अग्निकुंड जल उठा हो। ड्रैगन लांस की अग्नि उसके चेतना सागर में सोए ड्रैगन के सिर से जुड़ गई। शरीर में छुपी ड्रैगन की शक्ति और ड्रैगन एम्परर की ऊर्जा एक साथ फटी, और आर्यन की शक्ति जलने लगी, और भी उग्र और भी विकराल। हर ओर टकराती ऊर्जा की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। आर्यन की आंखों में वहशीपन उतर आया। वो गुर्राया, छठे लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसने जबरदस्ती सोलस्टम तकनीक के छठे लेवल को सक्रिय कर दिया। 64 गुना शक्तियों के साथ उसका शरीर लाल तप्त लोहे सा हो गया। पूरा शरीर आग की तरह बनकर भभक उठा। उसकी आंखें खून से भर गईं। पूर्वज रुद्रदेव ने चेताया, अरे लड़के, तेरा शरीर इतनी शक्तियों को सह नहीं पाएगा। मगर आर्यन पागल हो चुका था। वो जानता था कि यह उसके लिए खतरनाक है, पर अगर कोई उसके अपनों को छेड़ दे तो वो कुछ नहीं देखता था। रीवा की हालत इतनी बुरी थी कि आर्यन की आंखों में उसके घावों को सोच सोचकर खून उबल रहा था, और ऐसी ही हालत एस्फिरा की थी। भले ही अब उसकी जान चली जाए, लेकिन वो रुकेगा नहीं। केवल एक राक्षसी क्रैन की मौत उसके भीतर की आग को बुझा नहीं सकती थी। अब वो बस मारना चाहता था, विनाश चाहता था। उसी पल दूर जंगल के भीतर से एक बार फिर वही प्रचंड राक्षसी गर्जना गूंजी। अचानक स्थिर खड़े सभी काले तेंदुए हरकत में आ गए और उनमें से एक तुरंत आर्यन की गर्दन की ओर झपट पड़ा। आर्यन की आंखें जली। वो दहाड़ा, आजा। एक कदम आगे बढ़ाया, सधे हुए योद्धा की तरह जिसे डर और दर्द की कोई परवाह नहीं। और फिर ड्रैगन लांस की नोक तेंदुए के पेट के भीतर घुसी, इतनी ताकत से कि वो उसके पीठ को चीरते हुए आर पार निकल गई। बधाई हो आर्यन, एक राक्षसी काले तेंदुए को मारने पर तुम्हें 30,000 EXP पॉइंट्स, 0 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, एक राक्षसी काले तेंदुए को मारने पर तुम्हें 30,000 EXP पॉइंट्स, 0 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक लेवल 1 का राक्षसी क्रिस्टल मिला है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? लेकिन आर्यन के लिए यह महज एक शुरुआत थी। इसके बाद का मंजर तो जैसे कोई विपदा थी जो आर्यन के रूप में उन राक्षसी तेंदुओं पर कहर बनकर टूटी। कुछ ही पलों में तेंदुओं की लाशें चारों ओर बिछ गईं। और खुद आर्यन खून से भीगा हुआ था, लेकिन ये राक्षसी तेंदुओं का खून था, उसका अपना नहीं। वो एक जुआरी की तरह नदी पार करता प्यादा था, जिसके पास पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। आह! ड्रैगन लांस में भड़की आग से एक और तेंदुआ चीखता हुआ फटा। आर्यन ने एक और कदम बढ़ाया। आओ, सब आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। इस दौरान सील के पास सभी ड्रैगन तेजी से ड्रैगन शरीर की शक्ति को निचोड़ रहे थे। आर्यन के आदेश पर समुद्री ड्रैगन भी शक्ति निगल रहा था। जल्दी करो, नील ड्रैगन की आवाज आई। वो आर्यन की जलती हुई खूनी ऊर्जा को महसूस कर रहे थे, और पास आती राक्षसी लहर को भी। इधर त्रागंत किले में त्रागंत किंग पूरी तरह जाग चुका था। उसकी शक्ति लौट आई थी और उसकी उपस्थिति किसी देवता सी महसूस हो रही थी। वो कभी त्रागंत महाद्वीप का सम्राट था, अब भी था, और आर्यन के सिस्टम में एक सुपर किंग भी। ठीक उसी समय सभी ड्रैगनों ने मिलकर ड्रैगन एम्परर के शरीर की सारी शक्ति निचोड़ ली। समुद्री ड्रैगन ने एक झटके में आकाश की ओर छलांग मारी। उसके पीछे नील ड्रैगन धरती फाड़ते हुए ऊपर निकला। डॉग ड्रैगन, क्रिम्सन ड्रैगन, ब्लड ड्रैगन, शापित ड्रैगन, पॉइजन ड्रैगन,
सभी फूट पड़े। उनकी शक्ति फिर से जाग चुकी थी। समुद्री ड्रैगन गरजा, ड्रैगन किंग, अगर मेरे मालिक का एक भी बूंद खून गिरा तो तुझे खत्म कर दूंगा। 14 ड्रैगन आकाश में तैर रहे थे, जैसे किसी प्रलय का तूफान हो।